नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, इस बात से आप सभी लोग अवगत भी होंगे कि पिछले 10 वर्षों से आपने अपने जीवन में हर पल को बड़ी निडरता से निभाया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों को भी, जो कि आपकी राशि को विधाता ने ही दी है, आपने पूरे अपने समर्पण से उसको निभाया है। आपने पिछले 10 वर्षों के समय में जो व्यतीत किया है, 10 वर्षों का पिछला समय, इसमें आपने आपकी दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। ये तो आपको पता ही है कि यह जो समय था वो बहुत ही आपके लिए विकट समय था और परेशानियों ने आपको, समस्याओं ने आपको घेर कर रखा हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब अंधेरे रास्ते पर आपको चलने जैसा दिख रहा था। कुछ भी आगे का मार्ग ही आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आपने ऐसे कठिन और विकट समय को भी आपने अपनी जिम्मेदारियों के से मुंह नहीं मोड़कर आपने इस समय को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बखूबी से आपने इस समय को निकाला और हर रिश्ते में आपने पूरे दिल जान से उनको समर्पण देने की भावना जो आप में थी वो पूरा दिया। मित्रों, आप अभी तक के जीवन में यह भी समझ ही चुके होंगे कि आप एक दूसरे के लिए चाहे अपने आप को ही निछावर क्यों न कर दें, पर बदले में आप हमेशा उल्टा ही मिलता है। उल्टा ही आपको सुनने को भी मिलता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, ये तो आपका फर्ज ही था जो आपने निभाया है। समझ लीजिए, दोबारा से आप कर लीजिए, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो समय आपका था, इसमें आपने अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया, पर आपको उल्टा सुनने को ही मिला कि ये तो आपका फर्ज ही था जो आपने निभाया, कोई एक्स्ट्रा आपने नहीं किया। ये आपको बहुत ज़्यादा इस समय में सुनने को भी मिला। ये भी आपको सुनने को मिला कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो इन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आपने हमेशा ये आपकी जो भी व्यक्ति होता है वो जिम्मेदारी निभाता ही है। मित्रों, घर परिवार के जो भी आपके सहयोग आपको मिलना चाहिए था घर परिवार से, वो सहयोग भी आपको नहीं मिला और इन सब से आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो सब टूट गई और आप अंदर ही अंदर बिल्कुल ही बिखर गए, अंदर ही अंदर खोखले होते गए और आपको आपके जीवन में यह समय जो आया था, यह समय एक ऐसा समय आ गया था जिसमें आप अपने आप से ही ये प्रश्न करने लग गए थे कि मैं ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा है। और ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका कोई उत्तर भी नहीं था। जिस परेशानी के समय में आपको आपके परिवार से सहयोग मिलना चाहिए था, आपको आपके परिवार से समर्थन मिलना चाहिए था, वो ही आपका परिवार उस समय में आपसे दूरियां बनाकर एकाकी जीवन जीने के लिए आपको मजबूर कर दिया था। मित्रों, आपको इस समय में एक ही वो आ रहा था कि यह जो समय है वो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। आप अपने आप को ही दोषारोपण भी करने लग गए थे। पर मित्रों, मैं आपको ये बात बार बार बोल चुका हूँ कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। समय बराबर चलता रहता है और आपके संघर्ष जो आपने पिछले 10 वर्षों में करे हैं, आपने जो मेहनत 10 वर्षों में करी है, उसका आपको अब परिणाम मिलने का भी समय आ रहा है। हमेशा समय जब चलता रहता है तो कभी आप देखिए कि दिन भी आता है तो रात भी आती है, अंधेरा भी होता है तो उजाला भी होता है। इसी तरह से आपको भी अब आपके जीवन में जो संघर्ष आपने करे, जो मेहनत आपने करी, उस मेहनत का, उस संघर्ष का अब आपको परिणाम मिलने वाला है। मित्रों, अब आपके जीवन में भी
जो अंधेरे के बादल आ गए थे, अंधकार जो छा गया था, वो अंधकार अब जो है छटने वाला है। वो अंधकार अब आपको खुशियों से, आनंद से भरपूर आपको वो रहेगा। और आपके जो आपके जीवन के आकाश में, जीवन में जो आपको काले बादल छा गए थे, वो काले बादल भी अब जो है खुशियों की, उम्मीदों की और सफलता की, खुशियों की, उम्मीदों की और सफलता की बारिश करने वाला जो है अब आपके जीवन में समय आ गया है। मित्रों, यह समय जो है वो आपको ये समझ लीजिए कि आपकी दशा और दिशा दोनों ही आपकी बदल देगा। और ये जो दशा और दिशा आपकी बदल जाएगी, तो यह समय ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, ब्रह्मांड में जो इस समय में बड़े बड़े ग्रह, या यूँ कहें कि महत्वपूर्ण ग्रह जो अभी अपनी राशियां चेंज कर रहे हैं या अपनी स्थिति चेंज कर रहे हैं, तो उनसे आपको अभी तक जो भी आपके जीवन की परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। जो जीवन में आपके संघर्ष की छाया बन गई थी, वो अब छाया बाहर हो जाएगी और वो छाया जो है अब दूर हो जाएगी, हट जाएगी। मित्रों, अब समय जो आ गया है वो आपको आपके धैर्य का, आपके मेहनत का, आपके संघर्ष का आपको परिणाम देने वाला समय आ गया है। इस समय में एक नहीं, आपको यह जो अब समय है, इस समय में आपको चार चार ग्रहों के बड़े परिवर्तन से आपको ये मान लीजिए कि खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में इंतजार करने वाली हैं। मित्रों, आपने हमेशा ही निडरता से अपने समय को निकाला है, पर अब जो सही समय के इंतजार में विधाता ने अभी तक जो आपके काम रोके हुए थे, वो काम भी अब आपके गति पकड़ते हुए दिखाई देंगे। सही समय अब आपके जीवन में आ चुका है। बस आपकी कुंडली भी इस समय में सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही है, तो यकीन मान लीजिए 100% मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि आपको इस समय खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। आपका चाहे कैरियर हो, आपका व्यापार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका पारिवारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, सभी में अब आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। जो इस समय में आपकी हेल्थ में आपको परेशानी आ रही थी, आपके आर्थिक स्थिति या फाइनेंस की जो पोजीशन थी, वो बिल्कुल ही डगमगा गई थी, आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए थे, वो सब अब आपके दूर हो जाएंगे। मित्रों, आपको जो सबसे पहले ग्रह जो इस समय में आपको लाभ देने वाले हैं, वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह 11 अगस्त को, जो अभी तक वक्री चल रहे थे, वो मार्गी हो जाएंगे। और वो मार्गी होने से आपके जीवन में अब ये मान लीजिए कि आपको अब खुशियों का रास्ता मिलता हुआ दिखाई देगा। बुध ग्रह जो कि वाणी के कारक हैं, बुध ग्रह जो कि व्यापार के कारक हैं, आपकी बुद्धि के कारक हैं, वो ग्रह जब मार्गी हो जाएंगे, तो जो अभी तक आपके वाणी की वजह से परेशानी आ रही थी, जो आपकी वाणी में कठोरता आ गई थी, वाणी में आपको बोलने में आप परेशानी हो रही थी कि मतलब आपको अमर्यादित भाषा आपके मुंह से जल्दी निकल जाती थी, वो अब आपकी दूर हो जाएगी और आप अपनी वाणी से सारे काम करवाने में सफल भी रहेंगे। मित्रों, इस समय आपको ये मान लीजिए कि आपके जीवन में जो ये परिवर्तन आ रहा है बुध देव का, वो आपको आपकी वाणी से ही आपके कामों को बनवा देगा। क्योंकि बुध ग्रह जो होते हैं वो बुद्धि के, वाणी के और व्यापार के कारक हैं। तो जब आपका व्यापार चलने लग जाएगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और परिवार के जो सदस्य जो कि पैसे के लिए आपको दूरियां बना चुके थे, वो भी अब आपसे जुड़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरा जो ग्रह आपको इस समय में सपोर्टिव रहेगा, वो है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं राशि में पहुंच जाएंगे और ये आपके 8वें भाव में पहुंचेंगे। वहां केतु देव पहले से ही विद्यमान है और सूर्य देव जो कि आत्मा के कारक होते हैं, ये मान लीजिए कि आपको इस समय में
और सूर्य देव जो कि सरकार के कारक भी होते हैं, सरकार का कोई काम हो, सूर्य देव क्योंकि ग्रहों के राजा कहलाते हैं, तो आपको इस समय में कोई भी सरकार से अगर आपको कोई काम निकालना है तो वो आपका काम इस समय में निकल सकता है। आपकी आत्मा में जो कि आध्यात्म की ओर आपको ले जाएगी और आपकी आत्मा में एकदम से ये मान लीजिए परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। मित्रों, इस समय जो कि 8वें भाव में रहेंगे तो सूर्य देव आपको रहस्य की ओर भी ले जाएंगे। आपको इस समय में आपकी जो परेशानियां आ रही थी वो परेशानियां अब आपको दूर हो जाएंगी और जो आपके जीवन में अंधेरा था वो सूर्य देव की वजह से प्रकाश ही प्रकाश में बदलता रहेगा। इस समय मेरे मित्रों आपको साहस, ऊर्जा, हिम्मत सब जो है वो बढ़े हुए रहेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि आत्मविश्वास होता है, जिसके कारण हम अपने सभी कामों को करने में भी सफल होते हैं। जब हमारा अपने आप पे ही विश्वास नहीं रहता तो हम कार्य करने में भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो अब आपका ये आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा और इस आत्मविश्वास बढ़े रहने से आपको जो सूर्य देव की जो अभी तक कृपा वो नहीं हो रही थी वो आपके अब कृपा भी आपको प्राप्त होगी और खुशियां ही खुशियां आपको मिलेंगी। तीसरा जो ग्रह इस समय में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहा है वो है 21 अगस्त को शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वें भाव में आने से शुक्र देव जो कि प्रेम प्यार के कारक होते हैं, विलासिता के कारक होते हैं, तो आपको इस समय में आपके जब प्रेम प्यार के देवता शुक्र देव आपके वैवाहिक जीवन वाले पार्ट उसमें आ जाएंगे, भाव में 7वें भाव में आ जाएंगे, तो आपको ये मान लीजिए कि आपके जीवन के जो रिश्ते हैं वो आपके सुधरते हुए दिखाई देंगे। आपको इस समय में भावनात्मक जुड़ाव भी आपका अपने जीवन साथी के साथ में बहुत अधिक हो जाएगा और आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। साथ ही 7वें भाव में जब शुक्र देव होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि इस समय में आपको शुक्र देव की जो कि आपके बिजनेस पार्टनर हैं उन पर भी उनकी कृपा बनी रहेगी और आपको जब उनके ऊपर कृपा बन गई बिजनेस पार्टनर की तो आपके बिजनेस में भी आपको सहयोग उनका बराबर मिलता रहेगा। चौथा जो ग्रह आपको इस समय में सपोर्ट करने के लिए तैयार है वो मेरे मित्रों मंगल देव हैं। मंगल देव आपको इस समय में भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य को बदलने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, आपकी किस्मत को बदलने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। मित्रों, मंगल देव जो कि आपके कर्म और भाग्य को बदलने वाले हैं, इससे आपके कर्म जो आप करेंगे, संघर्ष जो आप करेंगे, मेहनत जो आप करेंगे, उसमें आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देगा और जब भाग्य आपके मेहनत पर साथ दे रहा है तो आपके सारे जो काम हैं वो आपके बनते हुए चले जाएंगे। आप अपने कार्यों को साहस से पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे और आपको खुशियां भी प्राप्त होंगी। मित्रों, आपको इस समय में ये ध्यान रखिए कि मंगल देव आपको ऊर्जावान भी बनाए रखेंगे और जब आपको ऊर्जा से पूरे भरपूर आप रहेंगे तो आप अपने हर छोटे बड़े सभी कार्यों को आप संभाल कर आगे बढ़ते रहेंगे। मित्रों, इस समय जो कि आपके बुध देव आपकी वाणी को निखारने का भी कार्य करेंगे और जब आपकी वाणी आपकी निखर जाएगी तो आपको और भी अच्छा रहेगा। सूर्य देव आपकी आत्मा को संवारने का काम करेंगे तो बहुत आपको खुशियां मिलती चली जाएंगी। शुक्र देव जो कि आपके प्रेम प्यार के कारक हैं, तो वो आपके ये मान लीजिए कि आपको इस समय में जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। मंगल देव जो कि आपको ऊर्जा से भरपूर रखेंगे, तो ये चारों जो ग्रह हैं वो आपको आपके जीवन की जो मैंने पहले आपको कहा था कि यह समय ऐसा समय आ रहा है जब आपकी दिशा और दशा दोनों ही बदलने वाला समय है। तो आप मान लीजिए ये चारों ग्रह आपकी दिशा और दशा
जो अभी तक आपको परेशान दे रही थी, परेशानी आपको आ रही थी, वो सब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको इस समय में जो मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का भी जो अभी तक आपको परिणाम नहीं मिल रहा था, वो परिणाम अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो मेहनत आपने पहले कर ली है, उस मेहनत का भी अब आपको फल मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, मंगल देव आपके 9वें भाव में आने के कारण आप ये मान लीजिए कि आपको बहुत ही खुशियों का समय आ गया है। भाग्य का आपको मेहनत के साथ में पूरा पूरा फल भी आपको मिलता रहेगा और आपके किस्मत को बदलने के लिए नए नए रास्ते भी आपको मिलते रहेंगे। इस समय आपको कैरियर में अगर आप बदलाव चाह रहे हैं तो आपको कैरियर में बदलाव भी मिलेगा। मित्रों, यह जो समय है इसमें आपको प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कोई करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा काम आप कौशल सीखना चाह रहे हैं जिससे आपके काम में और भी आपको जो है निखरता आ जाए, तो वो समय भी अब इस समय आ गया है। आप कोई नया ज्ञान अपने आप में अर्जित कर सकते हैं और यह जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे यह खुशियों से आपको भरपूर कर देगा। आपको आपके कार्यों में और भी सफलता आपको दिलाता चला जाएगा। मित्रों, आपको यह समय जो है वो देवगुरु बृहस्पति का भी इस समय बहुत ही बड़ा आपके ऊपर हाथ बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का जो आपको इस समय में ज्ञान का अनुभव आपको दिलाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही खुशियों से भरा हुआ भी रहेगा। मित्रों, 11 अगस्त के बाद में जब बुध देव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। मित्रों, आपको अगर आप इस समय में कोई नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं, कोई व्यापार में भी आप कोई चेंजेस चाह रहे हैं, तो वो आपको चेंजेस होते हुए दिखाई दे जाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य के होने से आपको ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी कार्य पेंडिंग हैं तो वो इस समय पूरे हो सकते हैं। साथ ही आपको ये भी आप ध्यान कर लीजिए कि आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जो क्लाइंट्स आपके बिजनेस में पहले छूट गए थे, वो क्लाइंट्स भी अब ये जो समय है इस समय में पुनः आपसे रीयूनाइट हो जाएंगे, दोबारा से आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट में भी आपको इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध देव जो कि आपको लाभ दिलाएंगे वो इस समय में मार्गी भी रहेंगे और उदित भी रहेंगे। इससे आपके शेयर मार्केट में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको अब निवेश में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको बहुत ही अच्छा आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा कि मतलब जो आपके अभी तक आपके जीवन साथी के साथ में जो नोक झोंक चल रहे थे, बात बात पर आपके लड़ाई झगड़े हो जाते थे, छोटी सी बात ही इतना बड़ा तूल पकड़ लेती थी कि आप अपने आप को ही मतलब दोषारोपण करने लग जाते थे कि क्या ये सब मेरे वजह से ही हो रहा है, वो अब आपके दूर हो जाएंगे और आपके जीवन साथी से के साथ में रिश्तों में भी आपको गहराई होती हुई दिखाई देगी। गहराई आपके लिए और ये रिश्तों में एक तरह से आप मान लीजिए कि ये जो रिश्ता आपके अब जो बन रहे हैं वो आपका जीवन साथी के साथ में एक तरह से नया रिश्ता आपका जुड़ जाएगा। मित्रों, आपको जो अभी तक जो मेरे दर्शक अविवाहित हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल समय है, क्योंकि उनको भी अब इस समय में नए रिश्ते मिल सकते हैं। उनको विवाह का कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। विवाहितों के लिए भी यह समय बहुत ही अब उत्तम समय रहेगा और उनके जीवन को बदलने वाला भी रहेगा। जो अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही थी, वह आपको अपने जीवन साथी से सहयोग नहीं मिल रहा था, समन्वय आप में नहीं बैठ रहा था, आपको इस समय में उनसे समन्वय भी बनेगा, सहयोग भी मिलेगा और आपके प्यार प्रेम प्यार में एक नयापन भी आपको दिखाई देगा। मित्रों,
यह सब जो होगा वो आप ये मान लीजिए कि आपकी वाणी के कारण ही होगा। आपकी वाणी में जो इस समय में सुधार होता दिखाई देगा, उससे आपको खुशियां ही प्राप्त होंगी। आपको इस समय में मानसिक शांति की अनुभूति भी होगी और आप इस समय में आपके जो हिम्मत है उसमें भी आपको बहुत ही बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपके साहस में भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इस समय जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं उनको भी इस समय में पढ़ाई में मन बराबर लगा रहेगा। इस समय अगर वो कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके विशेष सफलता के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आप ये मान लीजिए कि यह जो समय है वो बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव चेंजेज लेकर आ रहा है। जो सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे उससे आपको खुशियां ही खुशियां आपको मिलती चली जाएंगी। पर आपको कुछ सावधान भी रहना होगा। स्वास्थ्य में आपको आपके इस समय में परेशानी आ सकती है। पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। आंखों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। तो आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि इस समय आपको तला भुना, तेज मिर्च मसालेदार, तीखा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दूसरा ध्यान जो रखना है वो ये है मेरे मित्रों कि आपको इस समय में आपके गुप्त शत्रु जो है, जो आपकी सफलता को देखकर जलेंगे और जलने से वो आपके कोई भी इस तरह का रोड़ा आपके उसमें अटकाएंगे कार्य क्षेत्र में जहां पर आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको यही एक ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल चौकन्ने रहें और सावधान रहें और अपने जो भी आपके गुप्त शत्रु आपको समझ पड़ते हैं उनसे आप अपनी कोई भी प्लानिंग जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल भी साझा नहीं करें। जो भी आप काम कर रहे हैं वो जब तक आप डिस्क्लोज नहीं करें, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से जो इस समय में आपको उपाय करने हैं वो आपको सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देना है। आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी जो है लाल कुमकुम डालिए और आप लाल चंदन डालिए थोड़ी सी, और लाल फूल डालकर आप सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, जिससे आपको आपके जीवन में सूर्य देव की कृपा बराबर मिलती रहे। बुद्ध देव के लिए मेरे मित्रों गणेश जी की आप पूजा आराधना करें और आप गणेश जी को दुर्वा अर्पण बुधवार को जरूर करें। गणेश जी को मोदक लड्डुओं का बुधवार को आप भोग लगाएं। मित्रों, शुक्र देव की कृपा पाने के लिए आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफ़ेद मिठाई आप जो है वो कन्याओं को दान करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्रवार को अगर आप सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, मंगल देव की कृपा पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ बराबर करते रहें। आप ये छोटे छोटे से ये उपाय हैं मेरे मित्रों, इन उपायों को कर कर आपके जीवन में जो अभी तक परेशानियां आ रही थी और वो परेशानियां दूर नहीं हो रही थी उनको अब आप दूर कर सकते हैं। आपको दूर करने का यह बहुत ही अच्छा अवसर अब आपको प्राप्त हो गया है। आपकी अगर कुंडली में कोई परेशानी आ रही है या अभी तक भी आपको जब ये इतना अच्छा समय भी आ गया है और इस समय में भी आपको अगर शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है और उस ग्रह को आप उपाय करके ठीक कर लें, जिससे कि आपको जो परेशानी आपके मन में आ रही है, जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है वो आपकी दूर हो जाए और सफलता आपके कदम चूमती रहे और आप ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचते रहें। यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।